अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप लोग देख रहे हैं इस वक़्त उर्दू रेडियो डॉइचलैंड, जिसमें मैं हूँ आपकी होस्ट मैमूना हाशमी, जो कि लेके आई है आपका फ़ेवरेट प्रोग्राम वीकली रिव्यू विद मोना, जिसमें हम बात करते हैं किताबों पर, फ़िल्मों पर, ड्रामों पर और इसमें शामिल करते हैं आपके पसंदीदा व्लॉगर्स और मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी। तो आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जब हम ज़रा पाकिस्तान पे नज़र डालते हैं, तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मशहूर सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उसमें अपना काम करके, अपना लोहा मनवा के जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है। उनमें देख सकते हैं कि क्रिकेट भी शामिल कर सकते हैं हम, स्क्वॉश है, उसके अलावा एक्टर्स बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब नज़र डालते हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो जनाब यूट्यूब की दुनिया में भी आजकल के दौर में बहुत ही टैलेंटेड लोग जो हैं वो आ चुके हैं और वो भी बहुत मेहनत करके और एक तरह से कहना चाहिए कि अपने पाकिस्तानी लोगों की हेल्प करके जो है, वो अपने मुनफ़रिद अंदाज़ से जो है, वो इस यूट्यूब की दुनिया में भी अपना नाम जो है, वो बनाते हैं। तो आज हमने जनाब एक ऐसे ही मशहूर व्लॉगर और जर्मनी में रहने वाले एक स्टूडेंट को जो है वो बुलाया है और उनसे हम बात करेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही इस व्लॉगर की दुनिया में और उसके अलावा जर्मनी में। तो आप सबके फेवरेट व्लॉगर जो कि जर्मनी में बहुत मशहूर हैं, मुनीब राना। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले स्टडीज़ तो ख़त्म हो गई है मेरी। अब जर्मनी आए 6 साल हो गए और 4 साल से जब जॉब का टाइम पीरियड चल रहा है, शुरू के 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट हो गया था। बाकी अपने यूट्यूब की बात की तो यूट्यूब करते हुए भी अब तकरीबन 2.5-3 साल होने वाले हैं और काफ़ी लाइक नया था मैं एज इन पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तब कोई इतनी स्टार्ट ज़्यादा व्लॉगिंग कर नहीं रहे थे यहाँ पे लोग। मैंने इधर-उधर से चीज़ें कुछ सोची, देखी जो मुझे लगता था कि लोगों तक आगे पहुँचानी चाहिए। स्पेशली एजुकेशन के हवाले से कोई इतना पाकिस्तान में ना गाइड करने वाला कोई नहीं था। जब यहाँ पे मैं आ रहा था, जर्मनी जब आया था तो हमारे पास इतनी क्लियर गाइडेंस नहीं थी, हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं थी कि यार जब हम यहाँ पे आएँगे तो क्या हिसाब-किताब होगा रहने-सहने का, खाने-पीने का, फीसेस वगैरह मैनेज करने का, पार्ट टाइम जॉब्स का। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी। इसी तरह फिर कुछ स्किल्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं जॉब्स के लिए, और जो प्रोफेशनल यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं जो लोग, उन प्रोफेशंस में उन स्किल्स का उन्हीं को आइडिया होता है कि मार्केट में क्या स्किल्स चल रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया, एक मकसद यही है और इसी मकसद को लेके मैं तब से चल रहा हूँ कि जी एक तो वहाँ पे बैठे हुए लोगों की गाइडेंस होती जाए और साथ ही साथ उनकी एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है कि वो स्किल्स सीखें, ताकि जब वो ग्रेजुएट हों तो उन्हें जॉब लेने में कोई मसला ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करते-करते अब इतनी चैनल ग्रोथ होगी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी, लाइक 50,000 प्लस फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स, इट्स अ बिग डील। स्पेशली अगर एजुकेशन के हवाले से कंटेंट इतना ज़्यादा लोगों में आदत नहीं है देखने की, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत की फिर वो अब रंग भी ला रही है और आस्ता-आस्ता अब ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जिस तरह आपने कहा कि अब वो है कि जब आप मेहनत करते हो तो एट द एंड आपको रिजल्ट मिलता है। तो अब बस रिजल्ट देखने को मिलेगा, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा मिले, अल्लाह करे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक अच्छा कदम है, नेक कदम है, सोच जो थी आपकी बड़ी पॉज़िटिव थी कि अपने क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अगर आप यूके में रह रहे हैं या कनाडा में हैं, अमेरिका में, वहाँ की अगर स्टडी को हम देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी हेल्प मिल जाती है लोगों को। एक तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है कि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। हुँ, यहाँ के बारे में पाकिस्तान में जो एक सोच है ना, वो बिल्कुल भी हुँ, नहीं है लोगों में। और एक ये बड़ा मैं समझती हूँ पॉज़िटिव आपका एक कदम था जिसमें आपने अपने पाकिस्तानी लोगों की जो कि जिनका हमेशा यही सवाल होता है कि हम जर्मनी कैसे आ सकते हैं एज़ हुँ, अ स्टडी बेस पे। तो हुँ, मैंने आपकी जो भी व्लॉग्स देखी हैं वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और उसमें ये भी है कि आपने हर तरह का फेस जो है ना वो लोगों को दिखाया है। मतलब आपने यहाँ पर ये कहा है कि जी जर्मनी आ जाओ बड़ा बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप आएँगे तो आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। आप इस जगह काम करो तो ये हो जाएगा। मगर आपने कुछ ब्लॉग्स में अपने ये भी बताया है कि अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपको क्या-क्या मुश्किलात पेश आएँगी, क्योंकि हुँ। ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी, तो बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे एक तरफ तो आपने पॉज़िटिव दिखाया, एक तरफ आपने नेगेटिव दिखाया, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा-सा ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए कि जी नेगेटिव क्या इश्यू है? क्योंकि इतना हुँ, आगे बढ़ने के बाद आपने बाद में इस स्टेप को लिया क्योंकि मैंने आपकी एक ब्लॉग हुँ, देखी थी
जिसमें आपने बताया था डोंट कम टू जर्मनी। तो हुँ, उसमें बड़ा एक अच्छे टॉपिक पे 2 आपके फ्रेंड थे, उनसे बातचीत हो रही हुँ, थी, आपकी मैंने पूरी बातचीत सुनी थी। तो ये हुँ, ब्लॉग जो है पहले अगर हमारे लोगों को पता हो या हुँ, उसको हाइलाइट किया जाए कि जी जर्मनी हुँ, आने से पहले आपको क्या कुछ सोचना चाहिए, तो इसके बारे हुँ। में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए पहले ये चीज़ तो था उन्हें अवेयर करना कि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो कि बड़ा ना एक पाकिस्तान का परसेप्शन या स्टूडेंट का इतना परसेप्शन है नहीं यहाँ पे आने का। जी, वो परसेप्शन अब आस्ता-आस्ता चेंज हो रहा है। वो चेंज इसी हुँ, वजह से हो रहा है कि यहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ है, पे स्केल बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, तो जो मुझे प्रोज़ लगते हैं ना जर्मनी आने के, वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मनी ना आने के, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैंने शुरू से हमेशा यही प्रमोट किया है कि जर्मनी आया जाए और अभी भी हुँ, मैं यही बात करता हूँ कि जर्मनी आया जाए क्योंकि यहाँ की अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ रहते हुए आपको आइडिया होता है। हेल्थ वाइज़ बात की जाए, एजुकेशन वाइज़ बात की जाए, लाइफ़स्टाइल के हवाले से बात की जाए, जॉब सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए। हुँ, इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि दी जा सकती हैं और जो फ़ायदे हैं, वो नुकसानात से या जो प्रोज़ एंड कॉन्स है ना, वो कहीं ज़्यादा है यहाँ पे हुँ, आने के। हुँ, बिल्कुल, अ, बिल्कुल, अब जो बात जो मैंने बाद में फ़ील की जो हुँ, थोड़ा रियलाइज़ की कि हुँ, जिस भी जगह आप जाते हो, वहाँ के प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। चाहे आप यूके जाओ, कनाडा जाओ, जहाँ भी जाओ। हुँ, जर्मनी के जो कॉन्स थे वैसे मैंने ये नहीं बताया कि वो डिसएडवांटेज है। वो मैंने ये बताया कि कुछ लोग ना मेरी नज़र में वो डिसएडवांटेज नहीं था, मेरी नज़र में वो अपॉर्च्युनिटी थी कि यहाँ पे बिल्कुल, जर्मन लैंग्वेज है। वो हुँ, सीख लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन हो जाती हैं, लेकिन मसला ये होता है कि लोग उस पे इतना फ़ोकस करते नहीं। ठीक है, जब बिल्कुल, वो नहीं फ़ोकस करते तो वो अपॉर्च्युनिटी उनके लिए अपॉर्च्युनिटी की बजाय एक मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल, ठीक है? तो मेरा फ़ोकस इस बात पे था कि आप जर्मनी ना आएँ इस वजह से कि अगर आपको लगता है कि मैं जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख सकता, आपको हुँ, लगता है कि मैं अकेली चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। हुँ, आप ये होता है ना कि जी सारी आप चीज़ें बस दूसरों पे डाल दो, खुद में आप में बिल्कुल, इतना नहीं होता कि आप सर्वाइवल करो। बिल्कुल, तो अ, इस मकसद से की थी या इस मकसद से मैंने उस वीडियो में भी मैंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था जी, कि जी, अगर तो आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो फिर आपका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा जर्मनी में। हुँ, I'm हुँ, not taking anything away from the advantages of Germany, but it's just that कि कुछ लोगों में नहीं होता इतना, ठीक है? यहाँ पे आके सर्वाइव करना, यहाँ पे अकेले आप आते हो, सब चीज़ें एक नया सिस्टम होता है, एक नई दुनिया होती है बल्कि, बिल्कुल, जिसे समझने में आपको टाइम लगता है और हाँ, वो चीज़ें ना बड़ी मुश्किल लगती हैं कुछ-कुछ लोगों को। तो अगर हुँ, आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि हर चीज़ को एक डर के ले रहे हो कि यार ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो चीज़ें हुँ, नहीं हो पाएँगी। लेकिन अगर बिल्कुल, आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि यार ये मेरे लिए एक चैलेंज है और ये हुँ, मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, तो उस अपॉर्च्युनिटी को आप अगर कैश करवाना चाहो, तो वो बहुत हुँ, आप करवा सकते हो। ठीक है? तो बिल्कुल, उसका पॉइंट ये नहीं था कि जर्मनी ना आओ, उसका पॉइंट ये था कि अगर आ रहे हो तो कुछ प्लानिंग करके आओ। कि प्लानिंग कुछ करके आओ। सोच के आओ और कुछ करके आओ कि जी हम ये करेंगे, हम ये स्किल सेट डेवलप करेंगे, हम इस तरह से अपनी डिग्री प्लान करेंगे, हम इस तरह से फाइनेंस प्लान करेंगे। तो एट द जी, एंड अगेन मैं ये कहूँगा कि शुरू से मैं अभी भी ज़्यादा मेरे टॉपिक यही होंगे कि जर्मनी आया बिल्कुल, जाए, ठीक है? बिल मेरे टॉपिक बहुत कम होंगे कि जर्मनी ना आया जाए। जर्मनी ना आया जाए तो मैं रीज़न्स अगेन वो एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों ना आया जाए। लेकिन बिल्कुल, अगेन मैं उस चीज़ का बड़ा मैं सपोर्टर हूँ कि आया जाए और हर स्टूडेंट को आना चाहिए वहाँ पे ना क्योंकि यहाँ पे आके जिस तरह हमारी मेंटालिटी डेवलप हुई है या बिल्कुल, हमारी ग्रूमिंग हुई है, वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में रह के हो सकती थी। हो सकती यहाँ है। पे रह के जिस तरह से हमने चीज़ें सीखी हैं, खुद अकेले इतना कुछ करना सीखा है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो वहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि इतने लोग होते हैं कि आप ना उन पे आपको डिपेंड होने की आदत हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल, आपको होता है कि यार आप इंडिपेंडेंट हो, आपने जो करना है वो खुद ही करना है। ठीक है? जब बिल्कुल, एक चीज़ आपके सर पे पड़ती है ना, हमारी आदत है जनरली देसी कम्युनिटी की बात कर लें, किसी की बात कर लें, हमारी आदत ये होती है कि जब तक सर पे नहीं पड़ती ना वो चीज़, तब हुँ, तक यू आर लाइक कि यार बस ठीक है, हो जाएगा, देखी जाएगी। हाँ, लेकिन जब बिल्कुल, सर पे पड़ती है तो कई लोग मैनेज बड़ा अच्छा करते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि उनमें ये क्वालिटी है। तो मुझे बिल्कुल, भी नहीं पता था वो क्वालिटीज़ मैंने डिस्कवर की जो आज तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझ में हैं। स्पेशली हुँ, व्लॉगिंग का अब देख लें मुझे कभी पाकिस्तान में रह के इस बारे में ख़्याल आया ही नहीं था। मुझे बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कैमरे के आगे बैठ के इस तरह से बातें करूँ या कुछ करूँ। बिल्कुल, थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट हुआ करता था पहले ना इतना
फिर यहाँ पे मैंने डिस्कवर किया कि मैं बड़ा इजी गोइंग हूँ, हुँ, लोगों से ना बड़ा जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ, या उनसे बात करना मेरे लिए बड़ा इजी है, दोस्तियाँ करना मेरे लिए बड़ा इजी है। तो जब हुँ, इन चीज़ों को मैंने डिस्कवर किया, तो मुझे लगा कि यार ये वो चीज़ है जो बड़ा फ़ायदा दे सकती है उन लोगों को जो कि बिल्कुल, यहाँ पे नहीं है। तो उससे ये हो जाता है कि एक तो मेरी नेचर इस टाइप की है कि थोड़ा इजी गोइंग हो तो लोग बड़ी जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा ये हो जाता है कि वो अपनी ना थोड़े लाइफस्टाइल सारा बता देते हैं कि अच्छा जी मैं ये जॉब हुँ, कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये तो हाँ, क्योंकि जब आप किसी बंदे का, उसे कहते हैं ना मैंने इंटरव्यू लेना है, ठीक है, वो बंदा एक हुँ, कॉन्शियस हो जाता है कि यार पता नहीं इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, मैं तो कैमरा शाय हूँ, मैंने इंटरव्यू लिया नहीं है। हाँ, तो बड़ा एक प्रेशर उन पे क्रिएट हो जाता है। जब मैं लेता हूँ तो मैं लेता हूँ हुँ, यार एक दोस्तों की तरह, जिस तरह बात हो रही होती है। हुँ, हुँ, तो वो कोई प्रेशर सीन है ही नहीं। आई वाज लाइक कि भाई बिल्कुल, हम बातें कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल, चाहे तो कैमरे की तरफ देखो भी ना, ये मुझसे बात करो। और वो बिल्कुल, बातों बातों में ही फिर वो सारे एक्सपीरियंस निकल जाता है। और हर बिल्कुल, बंदे का यहाँ पे एक बड़ा ना यूनिक सा एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक टाइम था जो स्ट्रगल का था। फिर बिल्कुल, कुछ का स्ट्रगल का होता है, अभी चल रहा होता है, कुछ ऑलरेडी गुजार चुके होते हैं, कुछ सेटल होते हैं। तो एक बड़ा मुझे चीज लगी कि यार ये तो चीज दिखाने वाली है। दूसरा बिल्कुल, यहाँ का ना, जब हम आ जाते हैं और रह रहे होते हैं यहाँ पे, हमें चीजें नॉर्मल लगने लग जाती हैं। जिस तरह बिल्कुल, मैं बर्लिन जाता हूँ, डिफरेंट सिटीज जाता हूँ, वहाँ पे बहुत हजार चीजें हैं जो वहाँ पे बैठे लोगों को नहीं पता। नहीं तो आप पता कुछ भी वाक़ई बात करोगे तो वो नई है उनके लिए, ठीक है, बिल्कुल, आपको वो नॉर्मल लगने लग जाती है। अब मैंने 6 साल यहाँ पे रह लिया है, तो मेरे लिए चीजें अब नॉर्मल है कि ट्रैवल कैसे करना है, यहाँ पे हुँ, रूम कैसे ढूंढना है, यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स कैसे ढूंढनी है, यहाँ पे मतलब 6 साल में आप बहुत कुछ सीखते हो। बहुत कुछ सीख लेता बिल्कुल, हाँ, तो वो चीजें ना अब एक होती है ना, एक तो रटी रटाई आप स्क्रिप्ट बोल रहे हो, तो हुँ, वो हुँ, स्क्रिप्ट वगैरह की जरूरत रही नहीं है मुझे। क्योंकि हाँ, वो आप जो चीज एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, वो फिर दिल से निकलती है कि यार मैंने ये बिल्कुल, सीखा था बिल्कुल, और ये सीन है। तो वो बिल्कुल, अब नहीं, नहीं, थोड़ा समझ ये लिया। चक्कर हो गया। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें हकीकत है कि जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो आप कहीं पर भी अगर हो तो उसके बारे में बड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, हर किसी को बड़ा अच्छा हाँ, गाइड कर सकते हो। मेरा सवाल नेक्स्ट यही था, मैं यहीं से शुरू करूँगी कि आप जर्मनी आए, आपने जर्मनी आके जो है वो देखा जी यहाँ पर तो बिल्कुल दुनिया अलग है, यहाँ पर तो लैंग्वेज का बड़ा मसला है, यहाँ पर तो स्टडी में इतने प्रॉब्लम्स हाँ, हैं, यहाँ पर जी ये फेस करना पड़ता है, वो फेस करना पड़ता है। तो ये व्लॉगिंग का ख़्याल जो है एकदम कैसे आया? मतलब ये कहते हैं ना कि इतने टफ माहौल में जब आदमी आता है, एक तो पहले तो हाँ, पाकिस्तान में रिलैक्स चिल माहौल चल रहा था कि भई पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस पढ़ाई के मामले में नहीं होती क्योंकि माशाल्लाह सब घरों में फैमिलीज़ के साथ रह रहे होते हैं, इतना ज़्यादा टफ टाइम नहीं देखना पड़ता है। मगर बिल्कुल। जब एक मतलब गैर मुल्क में ऐसी जगह जहाँ पर ना लैंग्वेज आपको आती हो, ना लोग आपको जानते हों और वहाँ हम्म, पर आए आप और एकदम आकर आपने 2 साल वहाँ पर अपनी लाइफ़ गुज़ारी और उसके बाद आप सोचे कि नहीं जी मुझे व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो हम्म। ये ख़्याल कहाँ से आया ये हेल्प करने का या मैं कहूँगी कि इस अपने टैलेंट को निकालने का जो कहते हैं ना कि टैलेंट मुझ में है तो मैं इसको जो है वो अपने लोगों में शेयर करूँ, तो ये हम्म। कहाँ से आपकी सोच आई? हाँ, आपने अगर थोड़े शुरू में वाले मेरे व्लॉग्स देखे हो ना, तो हुँ, हुँ। उन पे मैं कोई एजुकेशन पे बात नहीं करता था। मैंने जी, 36 जी, वीडियोस बनाई थी उससे पहले, और किसी वीडियो में भी एजुकेशन की कोई बात थी नहीं। थी नहीं, हाँ, वो यही था कि जी बस देखते-देखते लोगों को देखा, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, लाइफ दिखा रहा है, हाँ, फैंटेसी लाइफ हाँ। दिखा दो। आपको पता है यूरोप में बिल्डिंग्स दिखा दो, ये कर दो। वो थोड़ी जो इमैच्योर सोच होती है आपकी, बिल्कुल, बस ठीक है, बस दिखा दो। मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा था किसी की लाइफ में। बिल्कुल, अ, फिर जब आप ग्रो करते हो, जब आप थोड़े मतलब मैच्योर लेवल पे जाते हो, फिर आप एनालाइज करते हो कि जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो दूसरों के लिए कितना फायदेमंद है। तो मुझे लग फ़ायदेमंद रहा था मेरा ये लाइफ दिखाना, मेरा ये बिल्डिंग दिखा देना, वो करना, अ, मैं एक तरह से बस उन्हें चिढ़ा रहा हूँ कि यार मैं इधर हाँ, बिल्डिंग में देख सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल, तुम लोग मतलब सड़ो, ठीक है। मतलब इन हाँ, इन शॉर्ट कि हाँ, हाँ ये हाँ, चौकियां मार बिल्कुल, लो, ये कर लो। तो फिर मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ। आई वाज लाइक कि नहीं, ये इतना कोई फिट किस्म का सोर्स है जो हुँ, यूट्यूब है, कि इसका वो पोटेंशियल अगर आप सही तरह से यूटिलाइज करो तो हुँ, हुँ, अ, आप मतलब लोगों की जिंदगियां चेंज कर रहे हो। बिल्कुल, अब मुझे इतने मैसेज आते हैं, मनीप भाई आपकी वजह से मैं जर्मनी हूँ, मनीप भाई आपकी वजह से मैं इटली हूँ, हुँ, मनीप भाई आपकी गाइडेंस की वजह से मैं कंसल्टेंट से बच गया, आपकी गाइडेंस की वजह से मैं धोखों से बच गया। तो वो हुँ, जब रियल लाइफ और इस तरह के लोग हमें जर्मनी में मिलते हैं, क्योंकि 2 ढाई साल हो गया, तो मेरी वजह से काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए हैं। और हुँ, वो जब मिल के जब कहते हैं ना कि मनीप भाई आपकी वजह से ये हो गया, तो एक आपको फीलिंग आती है जो आप कंटेंट बना रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो सारी वो रंग ला रही है। वो बिल्कुल, एक
एक तो होता है ना, बस कहने की बात है, मैं कुछ करूंगा, मैं चेंजिंग लाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पॉइंट पे हूँ कि मैं ला चुका हूँ कुछ चीजें, और वो चीज मुझे मोटिवेट कर रही है और चेंजिंग लाने में, या बिल्कुल, और ज्यादा कंटेंट अच्छा जो कि लोगों की वैल्यू, जिंदगी में वैल्यू ऐड करे, आ, वो चीजें हो रही हैं। हो तो रही है, और बिल्कुल। जब ये चीज मुझे थोड़ी एनालाइज की मैंने, कि मुश्किल है, जारी बात है, टाइम निकालना। हुँ, पॉडकास्ट के लिए आपको पता है डिफरेंट सिटीज जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। अ, बड़ी इसमें मेहनत वाला काम भी है। लेकिन मुझे लगता था वर्थ इट है, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये बेमकसद नहीं है, बेमायनी नहीं है। इनसे बिल्कुल, काफी लोगों की जिंदगियां चेंज हो रही हैं। और बिल्कुल। कुछ होता है ना आपका एक पैशन या मकसद, एक आप हुँ, जब पॉइंट पे आ जाते हो, आपको ना पैसा खुशी दे रहा होता है, ना आपको और काफी चीजें ना, आप एक मकसद ढूंढते हो लाइफ का, बिल्कुल, कि यार मैं, बिल्कुल। मेरी लाइफ का मकसद क्या है, ठीक है, मैं, हुँ, मुझे खुशी इन कामों में मिल रही है। तो मेरे लिए खुशी ज्यादा पैसे कमाने में नहीं थी, या मेरे लिए खुशी ज्यादा कि बस अपनी लाइफ जीने में, मटेरियलिस्टिक जीने में नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं फरारी भी ले लूं तो मुझे वो खुशी नहीं मिलती, कि नहीं, जितनी एक बंदे से बात करके या उसके हेल्प आउट करके हो जाती है। तो बिल्कुल, फिर मैंने खुद से पूछा कि अब मैं जो चीजें कर रहा होता हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा होता, वो खुद के लिए कर रहा होता हूँ। बिल्कुल, यार बिल्कुल। मतलब मैं ये चीज बनाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, हाँ, मुझे एक बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बिल्कुल, उसका ये होता है कि फिर जब कोई आपको कहे, तो वो जो फीलिंग होती है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नहीं वो कर वही फीलिंग की वजह से, वही चीज बिल्कुल, मुझे मोटिवेट करती है कि अपने इतने हेक्टिक रूटीन, जिस तरह से आपको पता है हुँ, यहाँ पे, हुँ। बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बावजूद मैं कहता हूँ कि नहीं यार, ये चीज मैं नहीं छोड़ सकता। बाकी अल्लाह मियाँ हिम्मत देते रहते हैं, जब आप एक इरादा कर लेते हो, तो वो फिर अल्लाह मियाँ ना कोई तरीका या कोई ना कोई सबब बना देते हैं। बना उसका तो देते वो हैं। फिर कोई मुश्किल रहती नहीं है, कोई वो चीज़ रहती खास। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें खासा-सा मेरा अब जो नेक्स्ट सवाल है वो इस सिलसिले में कि जैसे आदमी पहले तो बड़ा मोटिवेट हुआ हुआ होता है कि जी मुझे अपने पाकिस्तानी लोगों की हेल्प करनी है, मुझे हम्म, पाकिस्तान स्टूडेंट्स को बुलाना है और ये करना है और वो करता भी है, जैसे आपने किया हम्म, और बड़ा पॉजिटिव स्टेप था। मगर बाज़ दफ़ा ये नेकी जो है ना आदमी के अपने गले भी पड़ जाती है कि बहुत से लोग जो है वो हर तरह के सवालात पूछने लग जाते हैं, हम्म, आपको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि आप हम्म, बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि भई मैंने ये काम किया ही क्यों? क्या कभी हम्म, किसी मौके पे यूट्यूब की इस दुनिया में आपको लगा कि हाँ जी, चलो अगर 50% मैंने फ़ायदे के लिए किया था, तो मैंने 50% जो किया वो अब तो हर आदमी मुझसे इस तरह के सवाल पूछता है, हालाँकि ज़ाहिर आदमी की लाइफ़ जो होती है बाज़ दफ़ा स्ट्रेस में अपने कामों की वज़ह से भी हो जाती है। तो हर हम्म, वक़्त इस चीज़ को हम फ़ेस नहीं कर सकते, हम हर वक़्त हम्म, यूट्यूब के कैमरे के आगे नहीं बैठ सकते या लोगों के सवालातों के जवाबात नहीं दे सकते। तो हम्म, आप क्या फ़ील करते हैं इस जगह पे अगर आप हैं कि बाज़ लोग इस सिलसिले में परेशान करते हैं और ये सोच आती है कि हाँ जी, ये मैंने कुछ सही नहीं किया इस टॉपिक पे ब्लॉग बना के या इस हम्म, टॉपिक पे ब्लॉग बना के, तो हम्म। मैं इस बारे में आपसे हाँ, पूछना चाहूँ पहला ना मुझे जो फील होता है कि एजुकेशन पे हमारे मुल्क में बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल, उसकी रीजन यही है कि ये वैसा कंटेंट ज़्यादा देखा जाता नहीं है। बिल्कुल। इसमें फॉलोइंग गेन करना बहुत मुश्किल काम है। हुँ, जो हम लोग हैं ना, जो टिपिकल यूट्यूबर्स, ज़्यादातर जिनकी सोच होती है वो बिल्कुल, होता है जी फॉलोअर्स बढ़ जाएं हमारे, हमारे बिल्कुल। व्यूज बढ़ जाएं। तो वो फिर बिल्कुल, टॉपिक्स ऐसे चूज कर रहे होते हैं कि जी टिकटॉक पे वीडियोस बना ली, या ये कर लिया, ये हाँ, कर लिया, हाँ, जैसे फॉलोइंग आपकी बढ़ जाए। या फिर बड़े अजीब अजीब कंटेंट है जिनकी बहुत ज्यादा व्यूअरशिप्स आती हैं, और वो बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी पे। बिल्कुल, मेरी मेरी नज़र में जो आपने सवाल पूछा कि हाँ तंग नहीं आते, तो ऑफ कोर्स आप इंसान हो, आपकी एक लिमिट होती है हर इंसान की, कि बिल्कुल, भाई अ, हर टाइम एक ही जवाब, एक ही सवाल कि जी कितना जीपीए है, एडमिशन और ये वो चीजें ना, तो मुझे बड़ा तंग करती थी शुरू में। बिल्कुल। अभी कर अभी भी जब ज्यादातर पूछे तो वो तंग करती हैं, लेकिन हालाँकि आप उनके अ, जवाबात दे चुके होते हैं, वीडियोज़ बना हाँ, चुके होते बना हैं। चुके होते हैं एग्जैक्टली। तो उसमें ना क्या होता है कि आपको फिर सोचना हुँ, पड़ता है कि यार वो बंदा, देखना पड़ता है कि कितना सीरियस है उन चीज़ों में, ठीक है। बिल्कुल, फिर एक चीज़ है कि सीरियस लोगों को आपको पता लगने लग गया है मुझे, कि ये बंदा सीरियस है, ये बंदा नहीं है। तो जो हुँ, बंदा नहीं सीरियस ना, वो ऑटोमेटिकली मैं इग्नोर कर देता हूँ।
हाँ, जो बंदा सीरियस होता है वो मैसेज नहीं करता, वो फिर ईमेल लिखता है, वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाता बिल है, वो सारा अपना मसला बताता है। उनकी बिल्कुल, ईमेल पढ़ के ही लग जाता है कि वो बहुत सीरियस है, और पाकिस्तान में सीरियस अवाम है। है ऐसे लोग बिल्कुल, हैं, हाँ, जो कुछ करना चाह रहे होते हैं। मैं पहले ना बड़े टिपिकल से सवाल होते थे कि जी कितना जीपी आ हाँ, जाए और ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन हाँ, ये ट्रेंड अब चेंज हो गया। बिल्कुल, अब वो पूछते हैं मुनीब भाई हम कौन सा स्किल सीख लें। अच्छा, अगर सॉफ्टवेयर में जाना है तो कौन सी लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, ये हाँ, सवाल पहले नहीं आते थे। पहले आते थे क्या मेरा बिल्कुल, एडमिशन हो जाएगा, मेरा इतना जीपीए, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। अभी भी इस तरह के आते हैं, लेकिन अब इस तरह के भी आने लग गए हैं कि मेरी बिल्कुल, ये फील्ड है, तो क्या इस फील्ड में मैं अगर ये वाली चीज स्किल सीखूं तो ये मेरे हेल्प हाँ, आउट करेगा। अगर मैं बिल्कुल, फील्ड स्विच करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह आपने वीडियो में बताया कि उसका इतना स्कोप नहीं है, उसमें जाओगे तो इतना स्कोप है, हाँ, हाँ, तो हाँ, क्या ये पॉसिबल है। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं ना, आपको सवालों से पता लग जाता है कि एक बिल्कुल, सीरियस बंदे से सवाल आया था। अब टाइम बिल्कुल, निकालना यहाँ पे ऑब्वियसली मुश्किल काम है, अब टाइम हर किसी बिल्कुल, को दे नहीं सकते हो। बिल्कुल, अ, बिल्कुल, तो उसमें एक बड़ा ना सिलेक्टिव आपको होना पड़ता है कि किससे आपने बात करनी है, किससे आपने बात नहीं करनी। बिल्कुल, तो वो अब एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। अब 2 ढाई साल से आप ये काम कर रहे हो, तो जाहिर बात है आप कुछ न कुछ चीजें सीखी हैं और एनालाइज की हैं। और अब ये होता है कि मुझे पता होता है कि किसी मैंने रिप्लाई करना है, किसी ने नहीं करना। अक्सर होता है जब बहुत ज्यादा सवाल आ जाते हैं, मैं लाइव चला जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, munibRana.mr के नाम से। उस पे होता है कि इंटरेक्शन भी हो गया लोगों से, वो वहीं पे लाइव सवाल पूछ लेते हैं, वहीं पे मैं जवाब दे देता हूँ। तो मुझे इन चीज़ों से मसला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, अक्सर ना मुझे होता है कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरी क्या हालत थी, तो मुझे कुछ हाँ, पता नहीं था। ठीक है, मेरे भी यही सवाल होते थे। मेरे बिल्कुल, भी यही सवाल होते थे कि मेरा अच्छा इतने जीपीए, इसमें एडमिशन हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं ना, अच्छा आप जर्मनी में है, क्या मेरा एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि एक सोच है जो बनी हुई है। उस बिल्कुल, सोच को चेंज करने के लिए ये सारा कंटेंट बनाया जा रहा है कि आप बिल्कुल, देखो। ठीक है, तो वो जो जो लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरी वीडियोस उन्होंने देखी होती हैं और ऑलरेडी वो इतना एजुकेटेड होते हैं कि उन्हें बेसिक सवालों के जवाब पता होते हैं। तो बिल्कुल, ये मुश्किल हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन मुश्किल के बाद फिर आसानी भी है। और अब बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ना लोगों का थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है चीजों को सोचने और देखने का। बिल्कुल, बिल्कुल और ये बड़ी पॉज़िटिव चीज़ है कि हमारे अपने लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और फिर ज़ाहिर है अब जैसे लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा पॉज़िटिव अमल है। अब थोड़ी-सी बात करते हैं हम जनाब आपकी थोड़ा-सा व्लॉगिंग और स्टडी से थोड़ा हट के थोड़ी-सी आपकी पर्सनल चिट-चैट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए आपका पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक़ है और हाँ। कितने बहन-भाई हैं और हम्म। आप यहाँ पर कोई रिश्तेदार हैं जिन्होंने ज़ाहिर है आपकी भी ये होता है ना कि भई एक कोई जाता है, भाई होता है या बहन होती है तो एक सपोर्ट हो जाती है कि हाँ जी, मैं हम्म। अकेला नहीं रहूँगा, ये हैं मेरे हम्म। लोग, मुझे देख लेंगे, हम्म। मुझे सँभाल लेंगे। तो हम्म। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। जी, जी। हाँ, मैं इस्लामाबाद से शुरू से इस्लामाबाद से ही हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस्लामाबाद से हो, नहीं एक्चुअल में कहाँ से हो। तो मेरा ये होता है एक्चुअल में इस्लामाबाद से हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे पैदा हुआ था। ठीक है। जी, अम्मी अम्मी जी, अबू ठीक है, वो डिफरेंट, लाइक अबू फैसलाबाद के हैं। तो कहते, अच्छा अबू फैसलाबाद के, तो आप तो फैसलाबाद के हो। लाइक नहीं, मैं यहाँ इस्लामाबाद पैदा हुआ था, तो मैं इस्लामाबाद के कहूँगा अपने आप को। हुँ, हुँ, हुँ। खैर, मेरे एक बड़े भाई हैं, दो छोटी बहनें हैं। जो बड़े भाई हैं वो जर्मनी में ही होते हैं, लेकिन वो मेरे बाद आए थे, वो भी स्टडीज़ के लिए आए थे। तो माशाल्लाह यहाँ हुँ, पे सेटल हैं। और बड़ा अच्छा फैमिली माहौल, जब भी आपको पता है, बड़ा मज़ा है यहाँ इन मुल्कों में मिलना। तो वो बड़ा बिल्कुल, एक एनर्जी बूस्ट हो जाती है, जाके देसी खाने खा लो, फैमिली के साथ हाँ, टाइम गुजार लो, तो वो बड़ा ना एक अच्छी फीलिंग होती है काफ़ी कि जी बिल्कुल, हाँ, वो बड़ा एक एनर्जी बूस्ट मिलता है उसका। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बाकी बिल्कुल ये तसल्ली होती है कि यार यहाँ पे कोई है मेरा, जैसे जी अगर डाउन होता हूँ तो कुछ होता हूँ तो कुछ संभालने वाला है, जो कि बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे ख्याल से। बहुत मैं बड़ी जो हिम्मत है, मुझे मैं बहुत वाक़ई बड़ा लकी था। बिल्कुल, मैं बड़ा लकी था कि मुझे ये चीज़ें मिली। और मैं मतलब इमेजिन नहीं कर सकता अगर वो ना होते, तो इतनी चीज़ें होती हैं कि बंदा ना घबराना एक बिल्कुल, नेचुरल सी बात है कि आप घबरा जाते हो ऐसी चीज़ों में कि बराबर, यार क्या करे हो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक 6 साल जब बंदे ने गुजार लिया ना, तो उसे सब पता लग जाता है कि इन एंड आउट, और सब लाइक लैंग्वेज भी आ जाती है, अब चीज़ें भी मैनेज करना आ जाती हैं। तो बिल्कुल, अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया है कि एक्चुअल में कह सकता हूँ कि हाँ भाई, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब बिल्कुल, हाँ,
ज़रूरत तो ज़ाहिर बात है कभी पड़ सकती है, अल्लाह मियाँ बस सेहत दे ही रखे कि अल्लाह मियाँ किसी का मोहताज ना करे। बाकी ये है कि ज़रूरत तो आपको पड़ सकती है, तो एक तसल्ली तो दिल ही रहती है ये, वाक़ई। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें और अब आप एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगी कि आप ये बताइए कि जो नए व्लॉगर्स हैं, जो कि बनना हुँ, चाहते हैं, चाहे वो इस टॉपिक पे करें बात या ना हुँ, करें, मगर ये हुँ, कि आप क्या समझते हैं कि उनके लिए आपकी क्या टिप होगी कि अगर वो व्लॉगिंग हुँ, करना चाहते हैं, तो क्योंकि व्लॉगिंग का एक जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी आप यूट्यूब पर आएँ, पैसा हुँ, कमाएँ और बस ये हुँ, पैसा कमाने के लिए हमने कर लिया है और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है या ये भी हुँ, बातों के सवालात सुनने में आते हैं हुँ, कि जी हुँ, पढ़ा-लिखा नहीं है तभी व्लॉगिंग शुरू कर दी भई। ब्लॉग हुँ, वीडियो को हुँ, इसी वजह से बना दिया कि हुँ, पढ़ा-लिखा नहीं है। तो हाँ, इस सवाल बहुत हाँ, सुनने में आते हैं और बिल्कुल दूसरी आते हैं। बिल्कुल और इसमें फिर ये होता है कि लोगों के आपको उनको जवाबात देना और दूसरा ये बताना कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि ये हॉबी भी हो हुँ, सकती है। तो जो हुँ, नए ब्लॉगर हैं वो जब हम आप जैसे या और बहुत से मशहूर ब्लॉगर्स को देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है कि जी हम भी ऐसी ब्लॉगिंग क हुँ, स्टार्ट करेंगे और 2-3 साल में हम भी मशहूर हो जाएँगे। तो उनको हुँ, आप क्या टिप देना चाहेंगे कि क्या करना हुँ, चाहिए? हुँ। देखिए अगर कोई सोच के आता है ना कि यूट्यूब पे पैसा बहुत है, तो ये गलत बात है। हुँ, स्पेशली अगर कोई एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाह रहा है और पैसे कमाना चाह रहा है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? आप हाँ, इसके तो यूट्यूब के पैसा डिपेंड करता है व्यूज़ पे। अगर आपने पैसे की मकसद से आ रहे हो, तो फिर वही आप जनरल टॉपिक बनाओ, जिन पे लोग आपको रिलेट कर पाएँ। अ, लेकिन अगर आप यूरोप में रहते हुए करो ना वो और आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में हो, तो उसका हुँ, आप इतना ही पैसा कमाओगे कि 4 टाइम का बस आपको डोनर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, चाहे जितनी भी मेहनत कर लो। और जी, यानी एक बिल्कुल, क्लियर सी बात है ना, कितने कमा बिल्कुल, लोगे? 50-60 यूरो, 70 यूरो, इतने बिल्कुल, ही आते हैं, वो भी शायद आधा टैक्स ले जाएँ। तो बिल्कुल, पैसे वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं, वो पैसा कमाना है, आप पिज़्ज़ा में चले जाओ, पिज़्ज़ा डिलीवर कर लो। आपको बिल्कुल, जितना आपने साल में यूट्यूब से कमाना है, उतना आप बिल्कुल, 10-15 दिन पिज़्ज़ा डिलीवर करके कमा सकते हो, ठीक है? हाँ, हाँ, ऐसा हर चीज़ नहीं होती है। हुँ, आप और दूसरा जी अब जो लोगों को लगता है जी पढ़े-लिखे लोग नहीं आ रहे हुँ, यूट्यूब पे नहीं है या पढ़े-लिखे नहीं है, तो मैं उनके लिए एग्ज़ाम्पल हूँ कि जी मैं पढ़ा-लिखा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी लेवल पे पहुँच भी गया हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ साथ-साथ। हुँ, क्योंकि मुझे मेरा मकसद पता है कि क्या है। मेरा बिल्कुल, मकसद लोगों को एजुकेट करना है, मेरा मकसद उन्हें सही रास्ते दिखाना है, जो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल, कोई वहाँ पे ज़्यादा बैठे लोग दिखाते नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये है कि अगर तो एक मकसद हो ना आपके पास, क्योंकि बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत मैंने देखे हैं नए व्लॉगर्स आते हैं, लेकिन जो नए बिल्कुल, लोग हैं ना उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, उनमें हुँ, डिसहार्ट हो जाते हैं कि कोई देख नहीं रहा, बिल्कुल, व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। पहली चीज़ होती है कि कोई भी आप शुरू में व्लॉग्स करते हो, वरना आप भी शुरू वाले देखेंगे, एक बड़ा एक इम्मैच्योर बच्चा बैठा नज़र आएगा, पता नहीं बिल्कुल, क्या-क्या बोल रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपकी ग्रोथ होती है टाइम के साथ, आप सीखते हो बिल्कुल, टाइम के साथ, आप एक्सपीरियंस करते हो चीज़ें। हुँ, अभी जो चीज़ बोल रहा होता हूँ या कह रहा होता हूँ वो ये नहीं है कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है या कोई, अब बस मुझे पता है जो कहना है मैंने दिल से कहना है और बिल्कुल, मुझे अब दिखता है कि जो मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ। हुँ, अ, हुँ, क्योंकि जो बात आपके दिल से निकलती है, एक्सपीरियंस से निकलती है ना, वो गलत हो नहीं सकती है। हर बिल्कुल, इंसान के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। हुँ, लेकिन आपका ओपिनियन और आप उस जिस एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हो, अगर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, तो वो बात गलत नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो नए ये शौक एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है कि पैशन ना इंसान का चेंज होता रहता है। हुँ, हुँ, पैशन ये नहीं होता कि कांस्टेंट रहे जी, शुरू में हमें कुछ पैशन था, इंजीनियरिंग का पैशन था, बिल्कुल, फिर हमें कोई और पैशन हमारा हो जाता है, तो ये बदलते रहते हैं। लेकिन जो आपका मकसद होता है ना, वो लॉन्ग टर्म होता है कि जी मेरा ये मकसद है। और किसी भी मकसद कोई भी मकसद ऐसे हासिल हो नहीं सकता विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट बिल्कुल, हार्ड वर्क और विदाउट, जो कहते हैं ना, एक एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो बड़ी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट है। और ये सही कहा, मिसिंग है, ये मिसिंग हुँ, है हमारी नई यंग जनरेशन में बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली। जल्दबाज़ी हाँ, जल्दबाजी है कि बैठे-बैठे ये चीज़ हो जाए। मुझे याद है मेरे 8-9 महीनों तक मेरे भी 500 सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है? हाँ, मतलब कोई कोई कुछ भी नहीं था। 8 महीने में लाइक रेगुलर वीकली व्लॉग्स डाल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें सीख रहा हूँ। वीडियो बिल्कुल, एडिटिंग सीखना ये मेरे मेरा प्रोफेशन नहीं है, फ़िल्म मेकिंग, तो इंजीनियर हूँ या हाँ, साइंटिस्ट हूँ। बिल्कुल, मुझे तो नहीं आता, ना वीडियो मेकिंग आती थी, ना और कुछ आता था। हाँ, तो वो एक आउट ऑफ शौक से चीज़ें सीखी। लेकिन जब वो शौक को एक मकसद मिला,
तो फिर वो चीज़ लॉन्ग टर्म चलेगी कि जी बिल्कुल। ये हो गया। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या कुछ चीज़ें मतलब आपने करना है तो शौक से आप आए। मैं तो मोटिवेट ही करता हूँ कि आप आए, जितना आप क्या कहते हैं कि अपनी बातें, लोगों को अच्छी बातें आगे शेयर करोगे, उन्हें इन्फॉर्मेशन दोगे जो हेल्पफुल हो, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो आपको आना चाहिए। आना चाहिए। लेकिन ये सोच के ही आना चाहिए कि जी बहुत पैसा मिल जाएगा या जी मैं हाँ, मशहूर हो जाऊंगा। मशहूर। मेरा मकसद कभी ना मशहूर होना था नहीं। हुँ, शायद शुरू में हो, लेकिन वो बहुत जल्दी चेंज हो गया बिल्कुल, क्योंकि हाँ, मशहूर होना कोई बड़ी बात है नहीं आजकल। बिल्कुल, आप आप टिकटॉक पे नाच लो, मशहूर होना है तो आप कोई बिल्कुल, लाइक यूट्यूब पे बैठ के गालियां दे दो, आपने मशहूर होना है तो, क्योंकि ये रिलेटेबल है जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह लेकिन रहे अगर हैं। आपने हाँ एजुकेशन की बात करनी है तो उसमें मशहूरी वाली चीज है नहीं, उसमें बिल्कुल, एक कुर्बानी वाली चीज है। बिल्कुल, तो शारिक बिल्कुल। भी आ गया माशाल्लाह, ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई ठीक ठाक। जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा शो आपका और मोना का। मेरे ख्याल में आप लोगों ने तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया कि स्टार्ट थैंक यूट्यूब किस तरह किया, एंड किस तरह किया, टिप्स फॉर न्यू यूट्यूबर्स, और उर्दू रेडियो डॉइचलैंड की टीम की तरफ से जो है आपको हम रियली अप्रिशिएट करते हैं कि जो आप जो काम कर रहे हैं, और व्यूअर्स को भी यू। क्या उम्मीद है आप लोगों ने शो एंजॉय किया होगा। और मोना बहुत ही अच्छा शो कर रही हैं, और मोना ने जिक्र नहीं किया, मोना का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है और वो हाँ भी ये काम माशाल्लाह माशाल्लाह। बेसिकली इस चीज़ को मैं ये देखता हूँ कि जब आपने शुरू किया था वो शुरू जर्मनी में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने का नया ट्रेंड था। उससे पहले हम्म, जो भी सीनियर्स थे वो हेल्प कर रहे थे जूनियर्स को हम्म, जो पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन ये जो ट्रेंड आपने शुरू किया था फिर और भी लोगों ने शुरू किया, और हम लोगों ने बल्कि उर्दू रेडियो डॉइचलैंड ने फिर इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि एक्चुअली जो पुराने लोग कुछ प्रेस के लिए काम करें, लेकिन जो यंगस्टर्स जिस तरह वीडियो बना रहे हैं, एक नया तरीका है यहाँ की लाइफ को पाकिस्तान में दिखाने का, जो पहले नहीं हम्म, दिखाया जा रहा। और दूसरी बात, यहाँ वाले लोग भी वीडियोस देख रहे हैं आपकी, तो आप लोग पाकिस्तान के सही मानों में एम्बेसडर्स हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ थी, और उस फिर हमने सोचा कि ये नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी यूट्यूबर्स जर्मनी के डिफरेंट कॉर्नर्स में छुपे हीरे हैं हमारे, उनको इकट्ठा किया जाए। और आपको याद होगा वो पहली हमने फिर एक कॉन्फ्रेंस बिल्कुल फ्रैंकफर्ट कॉन्सुलेट बिल्कुल। में की, यूट्यूबर्स को इकट्ठा करके, और उससे बड़ी बिल्कुल कॉन्फ्रेंस करने का इरादा था, लेकिन वो भी कोविड की नज़र हो हम्म, गया। बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आए, और ये आप काम इसी मैं तरह जारी। थैंक यू शारिक भाई। मैं भी एक बात कहना चाहूँगा, माशाल्लाह जिस तरह उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे इतना आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, डिफरेंट एक रीच है आप लोगों की माशाल्लाह। बड़े सीनियर ऑडियंस भी देखती है, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादातर वो फॉलोइंग होगी जो एजुकेशन के लिए आना चाह रहे हैं, कुछ आना चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि मतलब अक्सर जो है ना, तो अक्सर लोग घबराते हैं जी कैमरे के आगे आने से या कुछ करने से। लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, तो कुछ लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल होगा वो चीज़, ठीक है, क्योंकि आपने एक लाइफ देखी है वहाँ पे, आपने गुजारी है एक जिंदगी। आपका एक्सपीरियंस शायद आपको लग रहा हो कि कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत से लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो जो मैं बिल्कुल, पॉडकास्ट लेता हूँ या जो मैं चीज़ें लेता हूँ, वो एक ज़िंदगी की एक कहानी होती है, उसमें उनकी गलतियाँ भी होती हैं, उनमें उनकी फिर कामयाबी की स्टोरी भी होती है जिससे आप लेसन ले सकते हो। तो घबराने वाली बात नहीं होती इसमें, अगर नहीं भी सही बोलना आ रहा हो तो कोई मतलब इसमें मसला नहीं है, ठीक है। इसमें है कि आप कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई कर रहे हो, जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हो आप हेल्प आउट कर रहे हो। मेरे ख्याल है करनी ही चाहिए पाकिस्तानियों को। जिस तरह इंडियंस करते हैं अक्सर लोग, उसी तरह हमें भी ये ट्रेंड सेट करना चाहिए कि हम भी लोग वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स लाएं, हम भी अपने स्टूडेंट्स किसी से कम नहीं है उन्हें लेकर आए। तो हम ही लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, स्पेशली अब इतनी देर पे रहा बिल्कुल, यहाँ हम पे रहने पाकिस्तान के के बाद। एम्बेसडर्स हैं, हम ऐसे मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्सपोज़र है। और मैं यही कहता हूँ, यही बात एंडोर्स करूँगा कि सबको अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। लोग कहेंगे नहीं मेरी कोई स्टोरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन एक्चुअली हम्म, हर बंदे की स्टोरी, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, कम जिस मर्ज़ी पड़ेगी फील्ड बिल्कुल से, वो बिल्कुल हर कोई बहुत यूनिक है। अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत ज़बरदस्त एक टैलेंट दिया है, और बिल्कुल। एक्चुअली वो जब अपनी स्टोरी बताता है, वो जो नए यंगस्टर्स होते हैं, चाहे वो जिस मर्ज़ी फील्ड से हों, वो सोच रहे होते हैं कि मैं इसके बाद ये कर लूँ तो क्या होगा, ये कर लूँगा क्या होगा, तो उनके सामने एक लाइव एग्जांपल आ जाती है कि अच्छा इसने ये रास्ता लिया, शायद ये मैं क्या ये था कर लूँ। तो वो बिल्कुल। एक थ्योरी की बजाय एक प्रैक्टिकल उनके सामने आ जाता है। और यही आप भी
मेमुना आप भी और सब लोग कर रहे हैं और यही चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं उर्दू रेडियो डॉइचलैंड पे भी। और जिस तरह आपने कहा कि पैसे कमाना मकसद नहीं, ऐसे ही उर्दू रेडियो भी मेरे ख्याल में जर्मनी का वाहिद एक तो पहला इंडिपेंडेंट चैनल है और टोटली जितने भी मेंबर्स हैं मेमुना जो भी ये शो कर रही हैं, बाकी जितने वॉलंटियर्स कर रहे हैं, जो स्क्रीन के आगे हैं, स्क्रीन के पीछे हैं, हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बिजी लाइफ में ये काम माशाल्लाह, कर रहा है ताकि माशाल्लाह। हम लोग एक कम्युनिटी को सर्व करें जो यहाँ पे हैं, जो पाकिस्तान में है। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो सॉरी मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, किया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी मुनीब का कि मुनीब ने अपने बिज़ी टाइम में से जो है हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और उसके बाद शारिफ भाई ने जो एंट्री दी वो भी बहुत अच्छी लगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुनीब कि आप ने इतने मसरूफ़ अपने टाइम में से जो है वो हमारे लिए नहीं, टाइम निकाला इस बस। प्रोग्राम के लिए और ये थैंक यू हमारा मुझे इनवाइट करने के लिए, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा ये सारा, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। चलें जी नाज़रीन तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला प्रोग्राम जो है, जो कि हमने मुनीब से गपशप करी है, आपको यकीनन पसंद आया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग के जो भी सवालात होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वो मुनीब से पूछ के इंशाअल्लाह ताला आप लोग को उसके जवाबात हम खुद दे सकते हैं। तो चलो, उसके साथ ही अपने हमारे टाइम का इख्तिताम प्रोग्राम का इख्तिताम होता है और इंशाअल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाज़िर हो जाएँगे आपके ये नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ या नए प्रोग्राम्स के रिव्यूज़ के साथ। तो इसी के साथ मोना आपसे इजाज़त चाहती हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़। ओके जी।